कमर शीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर मैं आपको कुछ चीज़ें बताया करता हूँ और उसमें मेरा मकसद यही होता है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको मान जाया करें। और ये आप ज़रा सुने, अमेरिका के हैं जनरल माइकल कोरेला जो हैं वो इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन अ सेंस के एट द मोमेंट जनरल माइकल कोरेला जो है वो यूएस सेंटकॉम को देख रहे हैं। और आपको पता है कि सेंटकॉम का जो एरिया है वो पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अभी एक ब्रीफिंग दी है, जिस ब्रीफिंग के अंदर ही हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं और बाकी खित्ते के ममालिक के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किधर चीज़ें चल रही हैं। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता सकूं कि उन्होंने आज ये कहा है कि पाकिस्तान इंडिया अमेरिका के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्टनर है। फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर। और वो कहते क्या हैं, जरा सुने एंड देन मैं आपको अपडेट कर do external plots globally to include against the homeland. Right now, what we saw is the Taliban, in going after ISIS-K, they hate each other, pushed a lot of them into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. And we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that, since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. It seems like अब आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तानी तो हमारे लिए इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्दों को पकड़ के हमें दे रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने फोन किया जनरल कोरेला को और कहा कि डिफेंस सेक्रेटरी हेग पिटसेथ और अमेरिकी सदर को बताओ कि मैंने आपको 5 दहशतगर्द, वो भी हाई वैल्यू इस्लामिक स्टेट के टारगेट दिए। और उन्होंने ये वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इतने ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं और वो लड़ रहे हैं और एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी हो रही है। ही इज एक्सेप्टिंग दिस। सो ही इज बेसिकली एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। वो हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या बोल रहे हैं और किस तरह चीजें चल रही हैं। सो अक्सर दोस्त जो इंडिया के अंदर हैं वो समझते हैं कि हम शायद बहुत, देखिए अमेरिकन जब इवैल्यूएट करते हैं तो कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि देयर इज अ कंट्री नेम लाइक इंडिया, गुड कंट्री, इंपॉर्टेंट प्लेयर, बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, लेकिन हमें क्या दे रहे हैं। असल में तो अमेरिका के जो इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर उसको पाकिस्तान वॉच कर रहा है। ये दहशतगर्द नेटवर्क्स जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, अभी टर्किश ने जो इस्लामिक स्टेट जो है वो भाग रही है, दे आर ऑन द रन। जो इसने कहा कि एबी गेट के ऊपर जो हमला हुआ कि वो जब अमेरिकन निकल रहे थे अफगानिस्तान से तो एक सुइसाइड हमला हुआ था, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने भाई टका के सपोर्ट की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो हमारी मदद कर रहा है, पाकिस्तान तो हमारा पार्टनर है। अब ये सारी की सारी डिस्कशन कहां हुई है, ये यूएस मिलिट्री ने बेसिकली एक हेयरिंग हुई है, ठीक है, एक वो जिसे बोलते हैं ना, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हेयरिंग है और ये हेयरिंग है यूएस हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की हेयरिंग। यूएस हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की हेयरिंग है ये, उसके अंदर ये सारी बातें हुई हैं। और वो जो हेयरिंग है दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट सेंटकॉम एंड एफ्रिकॉम। और वो उन्होंने पूछा है सेंटकॉम के बंदों से कि बताओ भाई वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। तो उन्होंने बताया पाकिस्तान तो हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हम पाकिस्तान के बगैर जो है वो हिल नहीं सकते बहुत सारी चीजों में।
क्योंकि वो कहते हैं हम उनको लिमिटेड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को लिमिटेड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, and then they get us, and then they bring people, those who are of very much importance to Pakistan, to us. वो कहते हैं हमें वो बंदे निकाल के देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ऑन ग्राउंड जो है, वो पाकिस्तान ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीजों को समझता है, जानता है, एंड दिस इज व्हाट दे अंडरस्टैंड। ये चीजें वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए क्या कर रहा है भाई। ये चीजें वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान, और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती थी। मैं बार बार एक चीज कहता था, मैं कह रहा था इस खित्ते को ये स्टेट डिपार्टमेंट नहीं देख रहा बहुत सारी चीजों को। लार्जली इस खित्ते को, जिस खित्ते में पाकिस्तान और भारत है, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट की रेलिवेंस जरूर है, पर उस तरह इतनी लंबी चौड़ी वो बात नहीं है। ठीक है ना जी, कि उसको ये कहा जाएगा जनाब शायद पता नहीं वहां पे क्या हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि दिस रीजन, इस खित्ते के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सारी जो अप्रोच है, दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स से आ रही है। उनका सिक्योरिटी ऑपरेटर्स इन चीजों को देखता है, उनका सिक्योरिटी ऑपरेटर्स उनको बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। माइकल कोरेला क्या बोल रहे हैं, ये ही कवर्स द एंटायर मिडल ईस्ट। ठीक है जी, मिडल ईस्ट को तकरीबन वो कवर करते हैं ना सारे के सारे। और यूएस आर्मी के मतलब इज अ सीनियर जनरल। सेंटकॉम हमारे लिए तो हमें तो सेंटकॉम देखती है। तो सेंटकॉम जाके जब बोलती है किधर, वो जाके बोलती है यूएस हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अंदर। यूएस हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अंदर जाके वो बोलते हैं और वो सारे का सारा बताते हैं कि हाँ भाई अब क्या हो रहा है और किस तरह चल रहा है और किस तरह चीजें जो है वो निकल रही हैं। तो वो तो उनके लिए तो हमें वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज की कैपेबिलिटी क्या है। कितने इंडियंस जो हैं वो इस्लामिक स्टेट या जो अमेरिका का इमिनेंट थ्रेट है, अमेरिका का इमिनेंट थ्रेट है चाइना के लिए व्हाट इज इंडियाज रिएक्शन, क्या किया इंडिया ने चाइना के ऊपर। स्वाय इसके कि वेस्ट को ये बता रहे हैं इंडियंस कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इट्स अ डेंजर, वी नीड टू बी केयरफुल, हमें ख्याल रखना चाहिए, हम चाइनीज पैसे को यहाँ पे नहीं आने देंगे। $125 अरब की इंडिया और चाइना कारोबार कर रहा है। $125 इंडिया एंड चाइना, $125 बिलियन, $125 बिलियन कर रहा है काम। सो what in return they are getting? वो कहते हैं हम रिटर्न में क्या ले रहे हैं। मोदी साहब को तो G7 में और कहां इनवाइट किया जाता है ना। इंडिया को इतना बड़ा ग्रेट पार्ट स्टेटस दे दिया, तो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में व्हाई दी अमेरिकन्स वर, जिससे इंडिया कहता है कि जी हमारे मुकाबले में आप पाकिस्तान को ले आए हैं। इनफैक्ट इंडिया किस अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करता है रिगार्डिंग सिक्योरिटी? इकोनॉमी बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, अपना कारोबार तो वो अच्छा करते हैं, पैसे तो वो अच्छे कमाते हैं अमेरिका से। ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को ले जाएं अमेरिका, ये भी वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारे बच्चों को फटाफट अमेरिका ले जाए। दैट्स गुड, अच्छी बात है, कहना चाहिए जहां भी आपको फायदा हो। और अमेरिका ऐसे तो नहीं लेके जाएगा इंडियंस को वहां पे, अमेरिका लेके जाएगा बिकॉज अमेरिका को पता आएगा कि यार हाँ ये जरूरी है, ठीक है, देखते हैं, अच्छा है, ले जाते हैं। अब जयशंकर साहब को आप जितनी मर्जी कहते हैं ना वो दे दें पोजीशन, उठा के बिठाएं, मतलब क्या जयशंकर साहब क्या वो ऑफर करेंगे उनको? जयशंकर साहब कैनॉट ऑफर एनीथिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी डोमेन। जब सिक्योरिटी डोमेन आती है उसमें माइकल कोरेला कहता है कि मेरा ताउन तो, मुझे तो हेल्प पाकिस्तान करता है,
पाकिस्तानी पिछले साल यूएस थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? 2500 बंदा मारा गया, वो कह रहे हैं रोज लड़ रहे हैं, उनके बंदे मर रहे हैं. दिस इज व्हाट, इनको जरा सुने क्या वो कह रहे हैं. Chief of the Army Staff Munir was me and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. वो कह रहा है कि हम उनको लिमिटेड इंटेलिजेंस देते हैं, वो अपने पैसे खर्चते हैं, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, अपने लोगों की शहादतें कराते हैं, एंड दे आर कीपिंग द रीजन सेफ. इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म. वो कह रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, लिमिटेड. हम उनको लिमिटेड इंटेलिजेंस देते हैं और वो पाकिस्तानी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, जाने भी देते हैं, शहादतें भी देते हैं, कोलैटरल डैमेज भी कहीं पे होता होगा, क्या क्या नहीं होता होगा, but to keep the region safe, to keep the world safe. And what is India's contribution in that? कहां पे इंडिया और अमेरिका ने काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेट किया है? नॉट अ सिंगल. मुझे कोई सिंगल जगह पे मैं जानना चाहता हूं. आई जस्ट वांट टू नो दैट फैक्ट बाय द वे, कि वेयर डज इंडिया हैज हैंडेड ओवर इस्लामिक स्टेट और मिलिटेंट्स टू द अमेरिकन्स. कहां पे उन्होंने हैंड ओवर किए हैं, या कहां पे लार्जली दोनों ने मिलकर कोऑपरेशन किया है? पूरी दुनिया कह रही है हम आपको दहशतगर्दी की जंग में. भाई लोगों को एक्चुअल पता है कि क्या हो रहा है. सुने. And we're seeing an effect on ISIS course. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that, I mean, since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now. कहता है 1000 हमला हुआ पाकिस्तानियों में. 1000 हमला, 1000 अटैक हुआ पाकिस्तानियों पे. तो दहशतगर्दी की मुतासर कौन है? जो 1000 हमले वाला है, या वो जिसके एक हमला हुआ है, और वो भी क्योंकि उस कश्मीर की जो नेचर ऑफ द सिचुएशन ऐसी है? क्या बात करते हैं? जनरल माइकल कुरीला जो बोल रहा है, जनरल माइकल जो बोल रहा है, ये वो क्या बोल रहा है? वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? किसी को समझ आया इस चीज की? ये इंडिया के डीप स्टेट स्ट्रक्चर को पता है. इंडिया के डीप स्टेट स्ट्रक्चर को पता है कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है. समझ रहे हैं आप बात को? ये और किसी को नहीं पता. ये इंडिया के डीप स्टेट स्ट्रक्चर को पता है कि ये माइकल कुरेला क्या बात कर रहे हैं और इसका क्या है. और मैं, देखें, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है. मैं आपको शुरू से कह रहा था कि अमेरिकन को इस खित्ते में इंडियंस हाथ नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं दे रहे. वो कहते हैं वो जनाब हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं. बिल्कुल मुतासर होंगे, क्यों नहीं होंगे? हर मुल्क दहशतगर्दी से मुतासर है. अलकायदा जो है वो कहाँ नहीं है दुनिया के अंदर. वो आजकल एक बड़ा कंपेन, वो जी पाकिस्तान वो जैसे अमेरिका की वेस्ट पॉइंट है, इसी तरह पाकिस्तान की वो काकूल एकेडमी के करीब पकड़ा गया. वो भाई दुनिया में दहशतगर्द घूमते हैं. Nobody would have ever thought, और वो कुछ सोच भी नहीं सकता होगा. लोग दूर दूर समटाइम ढूंढ रहे होते हैं, बंदे आपके रेडियस के इर्द गिर्द होते होंगे. ठीक है ना जी. हम इसमें ये बात नहीं करते. मुझे वो जनरल मुशर्रफ वाली बात याद आती है कि देयर आर प्लेसेस वेयर लाइक लोग करते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, लोग अंदर खाते बहुत कुछ कर रहे होते हैं. समटाइम्स गेम्स विद इन गेम्स हो रही होती हैं, मे बी. बट आप ये कह दें कि जनाब पाकिस्तान. अब ये देखें जनरल कुरेला की बात कि पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है. वो कह रहा है हमारा पाकिस्तान से बड़ा डीप कोऑपरेशन है, और वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ काम करना है.